मैं बेनिफिट योग किसका है बताओ किसका है माता जी की रिश्ता करना है बस मैं खड़े रहो अगर ना हो इनका है हाँ इनका है तो बहुत हिम्मत करी आपने अंबल आए यह भी हिम्मत की बात है मैं बूढ़ा आदमी बुलाना इस सब के बस की बात नहीं है चारों कुंड देखनी पड़ी और ये बुलाई आज ठाइयो आज जो आ गए हैं नहीं दो नहीं एक के दो भी ठीक है मेरा इसका मतलब तेरा तो बहुत रसूख है वो रसूख बिना कोई आओ कोई नहीं तुम्हें न जल्दी अच्छा ये दुआ झाड़ा अच्छा तेरे घर के कौन से तेरे तेरा आदमी तेरे छोरे तेरी छोरी तेरी बहू तेरे पोता पोती ये देखा ये इनकी सुनने कमेरी तो बतेरी और सलीका देगा क्योंकि तेरे पास तो कई कोई जाबू वहाँ तो डर सब न लाते लेकिन मन में कोई डर नहीं जो क्यों बताऊंगा मैं मारे आने से पहले जो घर का धंधा समेट के न तैयार रहना चाहिए सुनन का ये कासना का चपटीरी हमारा आया पास क्यों ये जमाओगे हम तो किमने भी ना खावा आकाशन हम कासन देखन को नहीं आ रहे काम तो अपना सब करें इनका बच्चा ना करे सूर कोनी जब न्यू मेरा हमारी सासू है कि दादे सहजे भी घर में करी और ये और बुला रखे और कितनी दूर से ये बुला रखे तो हमने वक्त में कर करा के उनका आने से पहले कर करा के तैयार रहना चाहिए था यूं तो है सूर यूं इनमें कोनी अच्छा और ये तो आ लिया इनका तो मैंने बता भी दिया कि ये लगड़े तेरे और देखा तेरे छोरे किससे तो मेरे पास आदमी से जीव है फिर वो कौन मानता तेरी कौन मानता तो जब बस कहूँ तूने बड़ी हिम्मत करी उसका नाम मानी भी ना या तेरी हिम्मत मानू हूँ कि तने अपना से पंखड़ा कढ़ा लिया ना झगड़ा में कढ़ाएगी तू बाकी तने यू माना रोक दिया उसके ना आई भी ठीक है मुंह बुलाया तो होगा नहीं यही है जी मैं तो यहीं पर थोड़ी दिक्कत यही है गांव में है और मास्टर जी गांव में ही है तो यूं नहीं बीमार आवेगा वो बीमार है तबीयत ठीक नहीं है जी वो दूसरा है मकान उसमें देखो मुमकिन जो है मेरी शोभा हो जाएगी तेरे से तू कान में अंगड़ी दे के बैठ जाइए नहीं जी इनका रोज मुरली सुनावे है ऐसी बात नहीं कि आओगा वो भी मास्टर है ना दो के रोज मुरली सुनाते हैं इसको तो आज बेबे तुम देख सब जाना हवा घर गृहस्थी आदमी आज एक जनी करे और दूसरा आदमी उनके बिना दिखे तुम्हारी ये बात से नहीं न्यू कहना नहीं चाहिए मेरा से पहले गेट पे आओ जी
यूं तो शिष्टाचार है, यूं फर्ज है एक गृहस्थी का, जिसके भी आओ आनिए थे यूं तो कह दे आओ जी पानी पियो, वो नहीं करया तो यूं का तने कह गया है, तने मास्टरी भी खो दी, मैं तो खोए दी। तने सीखा नहीं कुछ तो तू लड़िए मेरे जाता मैंने को लड़ने की भी जगह हो, पूरे लड़ना भी चाहिए। ये तो कमजोरी होगी, तारी बाण बेटी है ये, कान बोझ के बैठी रहे कि मैं अंधारो, लड़ना सीखो। वो गीत सीखा रो, मैं तो अड़ोस पड़ोस में लड़ना सीखा कर दी। क्यों कर रहे हो? सीखो थी लड़ाई। तो आजकल थोड़ा मजबूत होना चाहिए। थोड़ी सी दिक्कत आई हो किसी का और उस पर नहीं बैठा था, परेशान आदमी हो तो जबरदस्ती गोली गाड़ी मारी एक छोरी है, वो छोटी इकड़ गई। हाँ तो उसका बुखार था कई दिन का, फिर भी अग्नि बेरा है कि दादा आवेगा, नाना आवेगा, नाना भी लगूंगा उसका, आवेगा तो गोली गाड़ी लेके वो आगे पाएंगे। शीलक होगी, यूं शीलक करना सीखो एक दूसरे के, जब है तो स्वाद रहने का, और शीलक नहीं करोगे तो क्या जीना होया एक दूसरे चरमराट के। अच्छा ये बता तेरे छोरे की, एक तो झज्जर है, एक ना यूं तो देवर इसका अच्छा छोरी कहे बलाई है, छोटा सा काम था, छोरी तो नहीं बुलाई, छोरी तो थोड़ा सा अच्छा यूं मतलब सिखाऊंगा, क्योंकि आज है टीचर डे, मेरा है ना टीचर डे यानी अध्यापक दिवस, यानी जो पढ़ावा है जो सिखावा है, अब जीना क्यों करना चाहिए उसने हम टीचर कमा, अब गुरु कह लो टीचर कह लो, टीचर बिना भी हम जीना क्या सीखाएंगे ना, तो में खाना पीना लड़ना रोना और मरना, ये कोई बढ़िया जीना नहीं, तो पशु कैसा है, इसलिए टीचर बहुत जरूरी है। और इसलिए हम वहाँ इसलिए भगवान भी टीचर बन के आवे, परम पिता परम शिक्षक और परम सदगुरु। पढ़ो है ना, जो पुराने हो तो समझे है ना, भगवान आके 3 पार्ट में लेकर आए, पिता बने है क्योंकि उसका प्रॉपर्टी इतनी है अड़ाड़े, पिता कुछ भी नहीं उसका, वो हमारी पालना ठीक कर नहीं सके, इसलिए उसने आना पड़ा, मर्यादा कायदा को नहीं सिखा पाए। आप बहुत अच्छी हो क्योंकि आप इस ज्ञान ने इस घर में लेके आई हो, इन घर क्या करना चांदी भी ना, वो तो मैंने लक्षण देखे लिए मेरे से ही सिखाने की बताने की जरूरत नहीं, क्यों मैं भी तेरे से बड़ा हो रहा हूँ उम्र में, बालक को ले जाना। तो ये हालात बहुत खराब हो गए, घर बिगड़ गए, किसे बिगड़ गए। एक छोटी सी घटना बताऊं, माँ बाप पूरा जोर लगा के बालका नईसा पढ़ाते हैं, अब वो देश के बाद दूसरे देश में चले जा, राजी भी हो जा, हमारा ऑस्ट्रेलिया में गया, कनाडा में गया, अमेरिका गया, राजी भी वहाँ है, एक बार जाओ है जब तो, और वो जाके गैर मेरे जहाँ 2 बूढ़े, उनमें से एक तो मरेगा, आगे पासे मरेंगे, तो वह एक भी रहेगी बूढ़ी, मारेगी एक ही, बेटा चला गया विदेश में, शादी होगी उन्हें, बालक भी हो गया, पोता भी हो गया, और वह लीन हो गया अपने कमाने खाने में, बूढ़ी की कोई खबर नहीं। कई साल पाछे फोन आया, माँ ठीक ठाक से, तू माँ बेचारी कर देख के हालत है, कितने दिन में बेटे ने मेरे से पूछ करी, मीठी मीठी बात लाई, रोन लागी प्यार में, क्योंकि को नहीं करा उसने अपना सब के मैंने उछावर करके तो प्यार हुआ है, बालक में थोड़ी वजह है,
घरा आड़े रहेगा, हांडी जा पाड़ी पूड़ी जाता आपे हो जाएगा, पड़ जाएगा। लेकिन जो विदेश में ऊंची डिग्री पर भेजे हैं माँ बाप ने, तो तू कहाँ गाना पड़े। तो उसने भी गाया था, तो वो भावुक होगी, बोला माँ मैं आऊँ हूँ, टिकूँगा, तन्ने भी ले जाऊँगा थोड़े दिन में। ये मेरा काम जम आ गया, तो वह राजी होगी, आ भी गया। 2-4 दिन रन दिए, टच करना गया, क्योंकि आया क्यों था, उसकी दोनों किडनी फेल होगी, छोरे की दोनों किडनी फेल होगी, और सारा दान था तो मापा है 2 किडनी सब क्यों है। अकवा माड़ी किडनी ठह जाएंगी तो, और नहीं तो 50 लाख में भी कोई नहीं मिलती है किडनी। आजकल डॉक्टर जो है ना, वो जो डॉक्टरी करे हैं वो अंगा के धंधे करे हैं। सुआ गोड़ इतने दिहाड़ी को नहीं बनती। बहुत खतरनाक खेल है डॉक्टरी में। गांधी न्यू देख लेंगे, इसका आगे पाछा कोई शक नहीं। बीमारी की में होगी उसकी काट लेंगे कराची, और वो बहुत लाखों में देखें ये चीज। तो उनने देखा कि ये तो खरीदना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, माड़ी किडनी खा जाए तो बात। उसकी बहू ने सिखा दिया, नू मीठा मीठा बोलिए, और माँ ने भावुक कर दिए। तो न्यू कहीं आया, बोला माँ तो माँ थोड़े दिन का हूँ, ये होया बेटा, बोला मेरी तो दोनों किडनी फेल हो रही है, थोड़े दिन में मर जाऊंगा। माँ ने बोले मेरी रही रे, मैं दे दूंगी एज में। और जब कई दिन का इकट्ठा हो जाता है उमड़ गया, और चावा कहते उसकी किडनी ट्रांसप्लांट होगी 5-7 दिन में करके रेस्ट। मैं जाऊंगा माँ, और फिर मैं तन्ने भी लेन खाते रहूँगा। यू बेरा पटके उसकी वो भी आ गई, दोनों आ गई। नहरे बताए बड़ी बात, नहरे आंसू बोला तन्ने तो सिखाया था मैं कि न्यू न्यू करिए। तो आजकल यू चल रहा है, माँ बाप की बड़े की कोई कदर नहीं, जब उस बड़े बाप ने आना पड़ा या मर्यादा बांधन खाते, और हम उसकी सुनाएंगे तो हमारी औलाद भी हमारी सुनेगी। यो गांठ बांध लियो या तो जय वो बड़ा बाप है, हम उसकी सुनाएंगे तो आड़त मर्यादा बंधेगी, और उड़त छूट गई थी, जहाँ तक तले भी छूट गई। तो न्यू कह कि मेरी सुनो, एक तो और सब की बतेरी सुन ली, एक उसकी सुनो। ये वो आके न कितनी बात बताओ है, जीना सिखावे है, मरना भी सिखावे है, और न्यू बतावे है या दुनिया ही समेटनी है, या काम की को नहीं रही। कोई चीज कंडम हो जाए, घर है कड़ी टूटने लग जा, तो आने लग जा, क्या कराएंगे? अब वही तो ढाना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, दूसरा घर बनावाएंगे। तो परमात्मा ने देख लिया या दुनिया रही ना काम की, इसमें किसी की कोई लिहाज न शर्म न धर्म न कदर। तो क्या होगी? यूं ये धक्का जन चला रहे हैं, यूं कोई जीना थोड़ी है, आनंद में जीना चाहिए। तो वो नहीं है, ही भगवान ने कहा नहीं दुनिया बनाऊंगा या ढा के इस सृष्टि में बदलूंगा, जहाँ खतरा आया हूँ, और जो मेरे इस काम में मददगार बनेंगे उनने इसका मालिक बनाऊंगा। क्यों और कौन बनेगा? बच्चे तो बनेंगे, बच्चे खातिर हम लगे ना, ये भगवान के हम सब बच्चे सब है ना, सारे मेरे बच्चे, सब आत्माओं का बाप है। वो आया है और वो इसी बात बताओ है, इतनी किसी ने बेरा नहीं था, पुरानी किसी पिटी झूठी बातें लाग रही, और झूठी बातें तो बढ़िया के फर्द लिख रहा था। इसलिए भक्ति कर दे भी रहे, गिरते भी रहे, गिरते गिरते जमाए मोड़ आ गया। ये सुना ना आपने इस चित्र में, कति अति पर आ गई, कड़त चाले थे, क्या तो हमसे भी देवता थे, सारे ठाट थे, देवता थे, क्या हो गए देवता,
देव जोड़ी, देवता था, देवता था, देवता वो जो देव है हाथ न्यू, और देवता जो हाथ न्यू। ठीक से किसी के करोड़ हो अरब हो, वो भी यूँ सोचेगा कि क्या होगा, ये मिलेगा, बढ़िया नौकरी मिल जाए, फिर भी रिश्वत खागा। ये सारे देवता के, देवता माने गिरा हुआ, सिर्फ पीछे पीछे की बात नहीं, हर चीज में गिरे हुए। इसलिए पतित तो है, गिरे हुए नहीं तो आने पतित। ये वो परमात्मा गिरे हुए आने खान साच रह गया। जो तो होंदी आनी भी नीत गिर गई, देख राज्य नहीं, बस में भाड़ा देख राज्य नहीं, किसने किसे ने क्यों नहीं देख राज्य। तो यह है पतित अवस्था। ये परमात्मा के सिवा इसने कोई उठा नहीं सकता, क्योंकि वो नुक है जो थाम मांगो हो और जिस खातिर थाम जोड़ी फैलाओ हो, उसने 100 गुणी पदम गुणी बढ़िया चीज मेरे पास है। तो रुपया एक कोड़ी भर आओ और उसने कोई कह दे हीरे रे मेरे पास, हाथ तो खाली करे, रेत कांजड़ा भर इसने गिरा न मैं हीरा तो बनूतन जब गिरेंगे। उसने घनी बढ़िया चीज देखेगा ना, मैं ले रहा हूँ, जब हम घटिया छोड़ेंगे। यू खेल है ही परमात्मा का, यू कहे ये मैं इसी चीज लेके आया हूँ, जुकर भी बरत लो, अगला मर के दूसरा जन्म लेगा उसमें भी बरत लियो, अगला भी 21 जन्म तक थारे सब दे रहे वही चीज। इस दुनिया में से कोई चीज, इसलिए परमात्मा कोई छोटी चीज नहीं है। सारी दुनिया उस गाँव में कोई नहीं राम राम करती कि मैं बात से जब बने और हम उससे मिल गए, इस तो बड़ी की बात होगी, हम उस परमात्मा से ठेठ रहे। जब हमारा नशा है कि हम गांव गांव जो किसाए सिड़गुला होते इज्जत करो से ना करो फिर भी आ जावा है, क्या बात समझन की नहीं है। हम आवा जब तो लो हो जाए यू मिर्च पर और बड़म बस हम आओ जब दूर हो जाए। देख लो धरती के ऊपर घटे पता है, यह नीत की बात है। ये तो बाजा बाजा आना चाहिए। समझे, ये तो बला रखे हो। सुनो, और जब हम बलाए और बोलने लग रही, मारे तो पहले हम लोग सुना देनी चाहिए, या तो बड़ी बूढ़ी बात से हम दे लेंगे नहीं। जब हम बला रखे मैं बोलने लग रहा, मेरे तो पहले हम कुछ किसे गए हैं, 2 दे लगे हैं ये, समझे। यू तो कोई लाकर नहीं, जब एक मेहमान बला रखा है, बोलन खातिर बला रखा, समझाने खातिर, और उससे पहले हम उठे किसे, समझे। बहुत माड़ी बात है, हमने कोई लक्षण नहीं, और वो छखान खातिर है। और आज तो टीचर डे है और मैं टीचर हूँ, उषा भी थारा समझाऊँ हूँ तो थारा भी टीचर हूँ। और टीचर का कितना सम्मान होना चाहिए, एक और मिसाल बताऊँ। आज के अखबार में एक टेलर की बात आई, टेलर समझो, लत्ते सिमड़िया, तो उसने नहीं तो आज का पेपर मंगा के देख लियो, उसने अपनी दुकान में अपने गुरु की कुर्सी जिस पर वो बैठा करता, जिस पर उसने सीखा, उसकी कुर्सी खाली छोड़ रखी। सामने उसका फोटो ला रखा है, उसकी कैंची और जो सुई साई जो टेलर बरत्या करें वो सारे न्यू के न्यू धर रहा। और सवेरा हुआ है तो रोज उन झाड़ पूंज के हाथ जोड़ के कुर्सी में नमस्कार करके, और उस कुर्सी पर ना आप बैठ जाना, किसी ने बैठने दे। यू अपने गुरु का सम्मान करे है वो, कि मेरा गुरु के बराबर और किसी ने मानो बैठने को नहीं, ये उसका सम्मान है। और थारा तो यू सीख है,
तो गुरु का सम्मान बहुत जरूरी है, क्योंकि हम उसने कह दे सका है। गुरु तो सारी चीज सिखा के और चला जाए, लेकिन हम उसने श्रद्धा के सिवा कह दे सका। श्रद्धा माने सम्मान, इज्जत। तो ये बहुत जरूरी है आज के दिन यह सीखने की। जो भी आवे है उसकी खूब गौरते बड़े कान करके सुनो। ईर्ष्या आपने वो सुना होगा ना कि तो हुआ गणेश चतुर्थी मनाई होगी। गणेश के बड़े बड़े कान दिखाए, क्यों? अगर पूरा अच्छी तरह सुनना, जहाँ से बड़े कान दिखाए। तो इस तरह के आयोजन और ईश्वरीय सत्संग हो उस वक्त तो पूरा कान खोल के सुनना चाहिए, कान में बन जाना चाहिए। क्योंकि गणेश माने जिसकी पहले पहले पूजा हो, समझे? कोई भी ब्याह वाणा के में भी होगा, आपने देखा होगा एक काम करके एक डली पे धागे लपेट के नहीं रख दिया, वो गणेश बनाया, उसका पूजन सबसे पहले हो। क्यों? वो गुरु सबसे पहले वो सिखाओगा। जब शिव जी का दौरदान जो के मान गया, तो हम तो गणेश हैं, हमारा तो पूजन होना चाहिए। पूजन का हम तो श्रद्धा होनी चाहिए, और श्रद्धावानम लभते ज्ञान। ये एक कहावत है कि श्रद्धा होगी उसको ज्ञान होगा, नहीं तो ज्ञान नहीं होगा। जैसे सुनी जाओ, बैठे रहो। तो आज इस माता ने, इस बहन जी ने बहुत अच्छा कराया अपने घर में। नहीं तो हम कमा कमा धन तो जोड़ के दे दे औलाद ने, लाइन कौन देंगे? अगर भाई जीण की लाइन, धर्म की लाइन, कर्म कर्म करके तो दे जावा, हाँ धर्म दे के को नहीं जानते। इसलिए बिगाड़ हो गया, ठीक को नहीं हो रही, नरक बन गया घर। कोई आपस में बातचीत नहीं, कोई मेल मिलाप नहीं। तो उसके लिए जो बड़े बुजुर्ग हैं, खासकर माताएं करेंगी ये काम। भाई तो चख लिए और भगवान भी चख लिया कि इनका उसका कोई, ये माता रह रही है, ये काम की है। इसलिए कलश दिखाया है ना आपके ऊपर रखा है, क्योंकि आप फिर भी भली हो। गणे हांडा फ्री धक्के बिना कांदे अपना उस घर में आएगी, अपना धंधा से धंधा लागी रही। लेकिन हमने कोई तो संभाला है कि भगवान जो घर में आया है थारे खातिर, थारी कीमत बनाने खातिर आया हूँ। सारा पूजन आखिर में यूं गायन हो जाएगा, यत्र नारीस्तु पूजन के रमनती तत्र देवता। अगर जिस घर में नारी की पूछ होगी, पूजन होगी, यूं समझो उस घर के आदमी देवता। इस बात, यह बात लेने खातिर भगवान आया, तो उसकी सुननी नहीं चाहिए, उसके काम लग जाना चाहिए। और तो करकट छके न लिए, समझ में आए? यू मौका है, आखिरी मौका है। ये भी इसमें लाग गए, किसी की परवाह करने की जरूरत है। न्यू कह माम एकम, अब मेरे तो बड़ा तो कोई नहीं, मेरे तो भला भी कोई नहीं, और मैं एक कह रहा हूँ। कल्प के आखिर में, आखिरी ओर पर जब सारी आत्मा दुखी हो जाए, उसी वक्त आऊँ मैं। पहले नहीं रहता मैं, फिर नहीं आऊँगा, 5000 साल के बाद कह रहा हूँ। अरियू चक्कर न्यू का न्यू चक्कर काटेगा, ईब चूक गया वो फिर भी चूक गया। क्यों? घूमेगा। इसलिए आप जो भी आए हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं अगर इस बात को समझोगे तो। अगर आप अपना घर, अपना स्वास्थ्य ठीक रखना चाहो, अपने अपने घर में युवाना एक बार जरूर रोको। मेरा बर्गन बुलाओ, जो थाम नहीं कह सके वो मैं कह दूंगा। समझे? और कोई भी कहनिया ना हो तो क्योंकि ठीक होगा, कोई तो कहनिया होना चाहिए। कह कौन सा कह है जिसने किसी तो दूसरे से बांटना हो। हमने तो 100 बाट है, लगते लाओगे तो पहले लोगे, तो हमने तो वो भी बाट है। तुम तो इनकड़े गड़ाते होंगे। निर्भर हो, लेकिन मैं के निर्भर हूँ किसी से, मैं तो ऊपर लग निर्भर हूँ। अगला मेरे तो ठाठ करे है,
जितना सुनाऊंगा उतने ठाट कर है मेरे तो इसलिए थाम जो नहीं कह सको मन लाइयो और अपना अपने घर में जरूर करो, घर का जो सुधार चांदे हो तो। और जन्यू ठीक लागे है भाई ठीक है, लड़ी जावांगे रोई जावांगे चलता रहेगा फिर तो ठीक है ना। लेकिन अगर अपना सुखमय संसार सुखमय घर बनाना चाहो, ताकि थारी औलाद थारा कहे मेरा वह, तो अगर ऐसा करना चाहो तो अपने अपने घर में इसकी शुरुआत करो जिस तरह इसने करा। एक बार जरूर करो, बेरा पट जाएगा, ठीक है। उन मत है आधे थारकानी आ जाएंगे, आधे के नहीं आऊंगे। जो अड़क कर्म वो खातिर आ रहे हैं, थारा लेन खातिर आ रहे हैं कमी, वो तो अपना दुख सुख का हिसाब किताब में वो कोई नहीं सुनेंगे। लेकिन थारे उन मत ठीक भी होंगे, वो सुनेंगे तो आपका सुख हो जाएगा। अरे एक और खास बात बताऊँ, जो रोज निभा के सुन लोगे ना मुरली, एक घंटा ही लग गया है मुश्किल से, बस 23 घंटे कमाओ, 1 घंटा भगवान की बात सुन। और जिसे बड़े मानस की बात सुन ले उसकी सीलत नहीं होगी। आपके घर में बूढ़ा आदमी बैठा है, चालन जोगा को नहीं काट कर बैठा, एक तो आप गए जड़को सेड निकल गए, पेड़ सुने है अगला, अब कोई आया है कोई गया है। अरे उसका फंदन बैठ के थोड़ी सी बार 5-7 मिनट उसकी सुन ले तो उसकी सीलत नहीं होगी। हमारे बुढ़े आदमी तो पन्ना पे बैठा के सुन के अंदर गए तो ये सुनो, ये यूं तो मैंने उदाहरण दिया है। हाँ, असली ने बताऊं हूँ, वो जो बाप है वो बड़ा है, हाँ, बाप तो बड़ा है, उसकी सुनाएंगे तो उसका शीलक होगी, और वो शीलक होंगी कि सब तुम्हें दे देगा। वो ब्योता है तगड़ा ब्योत से, और उसका कोई किमें नहीं बिगाड़ सकता। वो बिगाड़ दे, उसकी लाठी में शोर को नहीं। जब उसकी नहीं सुनी, कान मार दिए, तो फिर आगे उसकी लाठी में शोर को नहीं लागे भी गई। तो एक तो नई दुनिया बनावा है, उसमें चालन खातिर तैयार हो, सूर सीखना पड़ेगा, उस मुरली में सूर सिखा देगा क्योंकि जीना चाहिए। और दूसरी सुनोगे तो आपकी बीमारी घटने लग जाएगी, और नहीं तो डॉक्टर का जाना पड़ेगा, उड़ा आपकी किडनी काट लेगा गैल किरा कोई जागा के ना जागा, समझे। तो ये तुरंत के फायदे हैं। मेरा हो गया फायदा, मेरी सारी बीमारी खत्म होगी, और दिखाऊं किसकी खत्म होगी। खड़ा है भाई, आइए दे मेरे से बड़ा बूढ़ा आदमी है, 20 किला का जमींदार है, न्यू को नहीं टेक्टून किया, लेकिन इसकी कहानी सुनो, इसके कितना फायदा हो गया। अरे क्यों नहीं होगा। ओम शांति। मेरा जन्म बेटे 1/1/1940 का है। 82 साल आज पीछे 5 दिन का हो गया। कोई गिरे जा अपने दिन 1975 का मेरा दमा था, 1975 का। और ये दमा जो है मेरे किसी डॉक्टर का बस का नहीं है। हाँ लेके जा गए। और 2011 में जो है मेडिकल ने जवाब दे दिया, और इसलिए जब तो शांत करके रह गया दिया ही मैंने। तो भगवान ने मेरा घर काम लेना था, उसने मैं ठीक कर दिया, क्योंकि 12 में वो भी बता। तो 2012 में जो है जिस तरह आज पर दसने लग गई, ये जो चित्र से ये मतलब मेरा घर 1975 के अंग्रेज है। लेकिन समय से पहले भाग्य से आता था किचन को हिम्मत का समझाया बिना टीचर बिना कोई नहीं समझ। तो 4 अक्टूबर 2012 में प्रदर्शनी ला रही थी हमारे गांव में। हम नहीं लाई थी, इन नजर आई थी, और इन जो समुद्र चित्र समझाए थे, फिर मगर देखते घर पे चित्र क्या रही थी, हाँ? और ये ज्ञान तो ना आज मिल गया था। तो इस ज्ञान में मैंने 3 महीने हुए थे, मदमे का भी मरीज, और ये मेरा हाथ भी दुख में पकड़े गए, और जजा के दिन 2-3 महीने इस ज्ञान मारे में हुए थे। तो भगवान जो है खुद मेरा घोड़ा हो से
और 3 थपकी मारे हनी रात में रात में आया मना उठा, फिर 3 थपकी मारी, फिर आवाज आई उठा से तेरी खाटने उठा, मगा पापा गलती हो गई उठ गई। बोले बच्चे तेरा मेरा तो एतबार नहीं, और तूने जितनी दवाई खानी से खा ले। मैं दे दे उस दवाई ने सारी ना थाड़ेगी दमे आ गई, सारी सागनों को फेंक आया और आकर मैं फेस हो गया। 1 घंटे पास फिर आया, मैं बोला उसका अपने हाथ में देख, मैंने हाथ घुमाया, मेरा हाथ ठीक। 1 घंटे बीते रहे, ना मेरे सुहा रहा ना मेरा दवाई दी कि मैं आज 1 घंटे बीते में ठीक कर दिया, वह दवाई दे दी सारी की सारी। और आज जो समय 2012 के बाद में कोई नहीं खानता किसी हो से, और आज मेरे शरीर में कोई तकलीफ नहीं किसी चीज़ की, दमा भी गया, दमा भी गया, सब कम गया, सारी चीज़ें खत्म हो गई। या तो भी मेरी एक तो दमा गया, दूसरी 22-23 साल की कब्जी थी मेरी कब्जी ठीक होगी, तीसरी मेरी बिनाई बच गई, 3 फायदे थे ये मेरे हो गए। इस ज्ञान माया की बताऊँ हूँ, और चौथा फायदा सब तो बता एक और बताऊँ। एक मंद बुद्धि का बच्चा था मेरा, तीसरे जन्म का कब्जा ले रहा था मुझके जबान से, 8-9 साल तक ये सारी चीज खाता तो बाबा खाया कर, और 9-10 साल का पाया चल था, फिर स्कूल में बेचने लग गए। 2-3 महीने स्कूल में गया, उसको उल्टी हो गई, और वे उल्टी 14 साल तक बंद ना हुई, वे उल्टी 14 साल बंद ना हुई, और हर महीने 5 शीशी खून की चढ़, हर महीने 5 शीशी खून की चढ़। मैं एक थैला रखूँ, साबुन रखूँ, 1 लीटर का डब्बा रखूँ, उसकी क्या उठता ही। तो इस ज्ञान माए पाछे में उसने तो समझ बम बढ़िया है, और बम बहुत से खीर बन दी थी, तो उसने लेकर वो भोग मगा इसका चाह पानी पीना पछता करे, खीर पच गई, उसने गेट की जड़ में ले लिया। गिर गया लेगा उल्टी, बहुत थोड़ा बच्चा भगवान की दात उसका तो 1.25 सारी खीर पच गई, और घर जाकर खीर बनावा अपने निकली दूध की वाला पचा, और मुझे की बात सारी खीर बच गई। 20-8-1992 का जन्म था उसका छोरे का, और अब 5 साल हो गए कि वो सारी चीज खाओ से, अब खूब अंतर फले से छोरे का हो गया, मैं ठीक कर दिया, किसने किया, इसने यो बच्चा। ओ दादा तेरा भला हो, ये दीदी तेरा भला हो, ये माता तेरा भला हो, तुमने मधुवन दिखा दिया, मैं बाबा ते मिला दिया, मैं बाबा ते मिला दिया, मैं बाबा ते मिला दिया। ओ दादा थारा क्यों कर भूलूं शान, थारा भला करे भगवान, तुमने मधुवन दिखा दिया, मैं बाबा ते मिला दिया, मैं बाबा ते मिला दिया। ओम शांति। ये चीज झूठ बोल रहा है, इतनी उम्र का आदमी जिसके मरण का टाइम लग रहा वो झूठ बोला अगर, तो ये थम सोचो, जब थम खीर खा लोगे बड़ों की सारा फायदा नहीं होगा, हैं? तो खीर खान तो मत लिया करो, और मैं बोलूँ हूँ मामूली नहीं हूँ मैं, मुझे लगता हो कि नहीं बोल रहा है, एक वह था इसने कर दिया ठीक, समझ में आई, मामूली हूँ तो मुँह को नहीं पहुँचता, हम आओगे तो खीर खाओगे तो हम भी, सारा भी फायदा होगा,
इसलिए हमने तो आए हैं तो रहना चाहिए। अकन्वे टस्कन का स्वाद आ रहा, अब टसक भगवान दिखाओगे, कोई ना करे जुआर वार के डर देंगे। रमन राम मिला से हमने मिला जुड़ा भाई, रमन राम मिला से हमने मिला जुड़ा भाई। बत आगे न्यू मत कहियो नहीं किसे ने भेटा, बत आगे न्यू मत कहियो नहीं किसे ने भेटा। कहते हैं ना, कोई घना जिक्र करे राम का नु को दे, किसने देखा, किसने फेंचा है, नु मैं झूठी बात बनाऊं तो ये बात जिक्र आओ तो कह दोगे। एक आदमी भाई बड़म का बूढ़ा आदमी कब था रुक के मार के फिटना होता है, नु को बतलाऊं, कह दोगे ना। ई बत आगे न्यू मत कहियो नहीं किसे ने फेंचा, ई बत आगे न्यू मत कहियो नहीं किसे ने फेंचा। पकड़ी आंगली चाल फिरा जुबियो तेरा बाबू बेटा, मन राम मिला से हमने मिला दूंगा भाई, मन राम मिला से हमने मिला दूंगा भाई। यूं में सत्संग ना है, गालो कबीर दास के गालो, रहीम के फलाने के गालो, मीरा शेर मरे उड़ाए गीत गा के चले गए चाह पी के, दूसरा सत्संग ना है। यू तो मिलनकार मिलान का है भगवान से। ओरा बरगा सत्संग ना सही बात कती से न्यारी, ओरा बरगा सत्संग ना सही बात कती से न्यारी। रचता रचना का भेद बतावे बात खोल के सारी, मन राम मिला से तमने मिला दूंगा भाई, मन राम मिला से तमने मिला दूंगा भाई। पूरा गीत नहीं गाऊंगा क्योंकि मेरे गीत फोन पर सुन लियो, सारे ग्राम बालक बड़े होंगे ना, बड़े फोन रख दोगे, उसमें मेरे गीत हैं। जो कभी निकालो इंद्र शर्मा बोल दो, उनका गीत लग जाऊंगे, समझे। पहले हाँ आइए गाँव बड़म्बा फिर आबूले चालू, आइए गाँव बड़म्बा फिर आबूले चालू। बड़म्बा की करूँगा भला, कहीं कदे सीधा आबू क्यों ना ले जा, बड़म्बा की करेगा। बड़म्बा जो कर माँ है, छोटा बालक ने जंगल हो रहा हो, नुआ दुआ कर बाबू से हिजे पकड़ा कर ले तेरे चला, समझे। मैं वो माड़ा काम करूंगा, सामने बड़शेर करूंगा, जो टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं ना। पहले हाँ आइए काम बड़म्बा फिर आबूले चालू, पहले हाँ आइए काम बड़म्बा फिर आबूले चालू। इंद्र सम्मान दुआ कर उसकी जोड़ी कालू, मन राम मिला से तमने मिला दूंगा भाई, मन राम मिला से तमने मिला दूंगा भाई। भाई इतनी बात समझानी थी, वो बात नहीं है, हम जाट लो अपने सूत्र जाओ। और जो कोई बुला रखा हो उससे पहले जी रखड़ दो, फिर भी नहीं आलना चाहिए। अरे ये बहु सुन लो बेबे, लाकर